मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना संचालन समिति ने इस मेगा प्रोजेक्ट की डीपीआर को अपनी अंतिम स्वीकृति दी है। योजना चयन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने से राज्य में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दूसरी प्रौद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। उन्होंने इस परियोजना को लेकर कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार का सकारात्मक प्रभाव है, जो एकजुट होकर काम करती है और प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क दोनों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बल्क ड्रग पार्क की सौगात हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। तमाम पार्टियां भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। एक के बाद एक हिमाचल प्रदेश को सौगात मिल रही है। इससे पहले एम्स की सौगात मिली है। अब इस पर प्रतिक्रिया भी जानेंगे कि बल्क ड्रग पार्क के आ जाने से क्या कुछ चीजें जो है सहूलियत हो जाएगी। बीजेपी का, सरकार का इसे लेकर प्लान क्या कुछ है, कांग्रेस का नजरिया क्या कुछ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राम कुमार जी जो हैं औद्योगिक विकास निगम उपाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश चौहान जी हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक में। सबसे पहले मैं राम कुमार जी आपके पास ही आना चाहूंगे और आपसे ही समझना चाहेंगे कि बल्क ड्रग पार्क को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है। डीपीआर तैयार है, कब से बनना शुरू हो जाएगा, ये किस विजन के साथ सरकार इस पर काम कर रही है? नमस्कार जी। बल्क ड्रग पार्क ये बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का विषय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश फार्मा का हब है। एशिया में सबसे ज्यादा फार्मेशन का काम हमारे देश बल्कि हमारे बद्दी में होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य भी था कि हम फार्मुलेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जैसे एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, उसके लिए हम चाइना पर निर्भर होना पड़ता है। बिल्कुल। और चाइना कभी भी किसी भी स्थिति में कहाँ किस हद तक जा सकता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस डिपेंडेंसी को कम करना और हमें इंपोर्ट ना करना पड़े एपीआई रॉ मटेरियल जो फार्मा सेक्टर का रहता है, उसके लिए जुलाई 2020 में भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि पूरे देश में हम 3 बल्क ड्रग पार्क बनाएंगे जो देश में रॉ मटेरियल की जरूरत को तो पूरा करेंगे ही, साथ में हम दुनिया को एक्सपोर्ट करके अपने प्रदेश की देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे जी। तो जुलाई 2020 से प्रक्रिया शुरू हुई। 3 साइट्स, 3 इसके लिए प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए और अल्टीमेटली 30 अगस्त 2022 को हिमाचल के साथ साथ गुजरात और आंध्र प्रदेश 3 राज्य उसके लिए सिलेक्ट किए गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि छोटा सा हिमाचल इसके लिए चयनित किया गया। दूसरी बात, एक और हिमाचल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें केवल बल्क ड्रग पार्क नहीं मिला है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिला है। 7 प्रोजेक्ट पूरे देश को मिले हैं। 7, 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क, 3 बल्क ड्रग पार्क। 3 में से 1 बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को, 4 में से 1 मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिला है। ये डबल इंजन सरकार का कारनामा है। जहां तक बात है इसकी तैयारियों की, तो आप हैरान होंगे, श्रोता भी इसको वैसे जानते होंगे कि जो काम 3 महीने में डीपीआर तैयार करने का प्रदेश को करना था, हमारे अधिकारियों ने, हमारे उद्योग विभाग में, साथ में जिसमें कारपोरेशन का वाइस चेयरमैन हूँ, हमारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर उसको मात्र 15-20 दिन में डीपीआर तैयार की। 1923 करोड़ की डीपीआर बिना कोई कंसल्टेंसी फीस दिए, बिना सरकार का एक पैसा खर्च किए, दिन रात हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने मेहनत करके रिकॉर्ड टाइम में ये डीपीआर तैयार की और 8 तारीख को डीपीआर हमारी स्वीकृत हुई। 300 करोड़ की किस्त हिमाचल सरकार के खाते में केंद्र सरकार ने डाल दी है। अब ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की विषय है, सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस बल्क ड्रग पार्क का भूमि पूजन करने, जिस जिला में ये बल्क ड्रग पार्क स्थापित होगा, वहां आ रहे हैं। तो तैयारियां हमारी पूरी हैं। चलिए कांग्रेस का भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, कांग्रेस किस तरह से इसे देख रही है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जितनी शिद्दत के साथ काम बीजेपी कर रही है, उतनी शिद्दत के साथ काम कांग्रेस ने प्रदेश में नहीं किया है।
नहीं, देखिए, आज ये जिस प्रकार से बल्क ड्रग पार्क की बात हुई है, ये हमारे पुराने कांग्रेस की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे मुकेश अग्निहोत्री जी। उन्होंने भी इस बात को रखा था कि भाई ये एक हमारे हिमाचल में ऊना डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इस बात को कहा था। लेकिन आज ये बात आगे बढ़ी है, हमें भी इस बात की खुशी है कि अगर ये इसको सही मायने में जिस प्रकार का ये राम कुमार जी बता रहे हैं कि डीपीआर इसका अप्रूव हो चुका है और इस पे काम आगे बढ़ेगा, ये ठीक है। कुछ सवाल रहते हैं हर बात में कि ये चुनाव के दौरान ही क्यों ये तेज़ी आती है, जब चुनाव के लिए मात्र 4-5 दिन का समय नोटिफाई होने में रहा है। ये चीज़ें लोगों के जहन में भी रहती है और हमारे जहन में भी रहती है कि बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंस पास्ट में रहे हैं, जैसे कि नितिन गडकरी साहब ने 2017 के चुनाव के टाइम, उससे पहले हमें बहुत बड़ी एक सौगात हिमाचल प्रदेश को दी थी। 69 नेशनल हाईवेज, पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें एक जीवन रेखा होती है, और बहुत बड़ी घोषणा थी और सब लोग बड़े खुश थे पूरे प्रदेश के कि हमें इतने बड़े मात्रा में जो है नेशनल हाईवेज हिमाचल को मिलेंगे। लेकिन आप देखें, अब 7 साल के ऊपर का समय हो गया, डबल इंजन की सरकार को भी टाइम हो गया, 5 साल का समय हिमाचल सरकार को जो भाजपा की है उनको भी हो गया। हम बार बार पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि उन नेशनल हाईवेज का क्या हुआ। आपको बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि उसमें से कितने नेशनल हाईवेज बने हैं, कितना पैसा आया, कितने की डीपीआर ही नहीं बनी 7 साल में, 8 साल में। तो ये एक बड़ी शंका जाहिर करते हैं जो चुनाव के दौरान जो घोषणाएं इतने बड़े लेवल पे करते हैं। और उसी प्रकार मुख्यमंत्री आप जो है, नहीं, वो आपसे नहीं पूछना मुझे कि चर्चा क्या करनी है, वो आपका टाइम आएगा, वो आप करिए, मुझे सरकार से जवाब मांगना है। ये कहती है कि जितनी शिद्दत से काम बीजेपी कर रही है उतनी शिद्दत के साथ कांग्रेस ने काम नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी क्या, मुद्दा क्या है? मुद्दा चाहे कोई भी काम हो, इनका ये कहना है कि बीजेपी ने 2 हफ्ते में यहाँ पर डीपीआर तैयार करवा दी, बनाने में ये तो यही कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं। कांग्रेस ने बड़ी शिद्दत से पिछले 2 साल में बल्क ड्रग पार्क को लेकर काम किया। मेरा भी एक काउंटर क्वेश्चन था कि बड़ा अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्या इन्वेस्टर्स आएंगे, क्या वो इन्वेस्ट करेंगे, या गुजरात में पहले करेंगे या आंध्र प्रदेश में पहले करेंगे, क्या हिमाचल प्रदेश में कंपनीज आएगी इन्वेस्ट करने? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा भी। 1923 करोड़ रुपया खर्च करना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। अब इसमें टाइम लगना भी, सरकार जाने वाली है, ये तो हम करेंगे, अगली सरकार इसको तैयार करेंगे और बड़ी तेजी से इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। चलिए ठीक है, मेरा सवाल राम जी से। राम जी, क्या वाकई एक चुनावी मिसाइल लेके आइए, जैसे कि एम्स की शुरुआत कि कांग्रेस ने शिद्दत के साथ इसका ना स्वागत किया ना काम किया इसको लेकर, कि जैसे बीजेपी बड़ी शिद्दत से काम कर रही है, एफर्ट से काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस ने भी शिद्दत की है, एफर्ट किए हैं। जुलाई 2020 से जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, कांग्रेस ने डे 1 से इसका विरोध किया। मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसे इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगस्त 2020 में कांग्रेस पार्टी का हरोली का ब्लॉक प्रेसिडेंट डिप्टी कमिश्नर ऊना के पास जाता है, कुछ गांव के लोगों को लेके जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को लेके जाता है, और डीसी डिप्टी कमिश्नर से ये मेमोरेंडम देता है कि बल्क ड्रग पार्क यहाँ नहीं लगना चाहिए। मेरे पास वीडियो चाहूं तो अभी दिखा देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जब इस इतने विरोध से काम नहीं चला, फिर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि इस जंगल में जो पोलियां बीत का जंगल है, अगर आप ड्रग पार्क लगाएंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा। और इतना झूठ बोला हाई कोर्ट में, एक उन्होंने इसमें साथ में लिखा कि इस जंगल में सैकड़ों भालू रहते हैं, सैकड़ों भालू इसलिए लिखा कि भालू के बहाने स्टे हो जाएगा, ये हरोली की हिमाचल की क्लोजर रह जाएगी। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति हरीश कुमार ने, रविंदर कुमार ने हाई कोर्ट में पिटीशन की, उसी हरीश कुमार के घर जाकर, जिन मुकेश अग्निहोत्री जी का ये नाम ले रहे हैं, उसी मुकेश अग्निहोत्री जी ने उस हरीश कुमार को घर में जाके हरी टोपी पहनाकर सम्मानित किया, शॉल दी, हाथ दिया। और तीसरी बात, जब सब कुछ दिल्ली में हमारी प्रपोजल चली गई, हरोली की सबमिट हो गई, उसके बाद 20 नवंबर 2020 के आप न्यूज़पेपर चेक करिएगा, मुकेश अग्निहोत्री के बयान लगे हैं। मुकेश अग्निहोत्री के बयान क्या है, क्योंकि उससे एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री हरोली आए थे, तो मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिया कि डॉक्यूमेंट्स हमने जो दिल्ली में सबमिट किया हिमाचल सरकार ने, उनमें कई फेक डॉक्यूमेंट लगे हैं। यानी कि प्रोसेस शुरू होता है, कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट डीसी ऊना के पास जाता है कि ये नहीं लगना चाहिए,
डीसी ऊना उसकी बात नहीं मानता तो आप हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में झूठी बातें करते हैं। तो 2 साल से इन्होंने पूरी कोशिश किया ये प्रोजेक्ट ना आए, ये प्रोजेक्ट हिमाचल में ना आए, ये हरोली में ना आए। मुकेश अग्निहोत्री ने लगातार ये कोशिश की चलिए है। अब तो कांग्रेस मेरे इसका पास स्वागत कर ये रही है। मेरे पास चलिए एक ठीक वीडियो है, है। नरेश जी ने कहा उसका ये स्वागत कांग्रेस का, करते हैं। सुनिए राशि जी, जी ये कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये सुनिए। ठीक है नरेश जी, मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले राम कुमार जी, क्या एम्स की सौगात मिली है और अब दूसरी तरफ बल्क ड्रग पार्क और भी सौगातें मिल रही है? लगातार तमाम दिग्गज जो है बीजेपी के वो प्रदेश में पहुंच रहे हैं, तो क्या ये चुनावी मिसाइल मानकर चले इसे? मैडम जी, हमें एम्स तो हमने 5 साल पहले शुरू किया, आज बनकर तैयार हो गया, 1500 करोड़ का बना है, कि मिला है। वंदे भारत ट्रेन कल से माननीय प्रधानमंत्री जी उसके परसों को उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ में मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, बहुत कुछ हमें मिला है। और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने, सबसे बड़ी बात, चुनाव नजदीक है तो सारे काम फटाफट होंगे। सबसे बड़ी बात जी 90-10 की रेशो से हिमाचल को सहायता माननीय मोदी जी ने तब दी थी जब तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो केंद्र सरकार का तो हमेशा हिमाचल को उपकार ही किया, हिमाचल पर उपहार, हिमाचल को गिफ्ट ही दिया हमेशा। एक बात और याद कराता हूँ औद्योगिकरण को लेकर, जब देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 2003 में एक औद्योगिक पैकेज हिमाचल को मिला था, 2013 तक मिला था। 2007 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है, उस औद्योगिक पैकेज को बंद कर दिया जाता है। तो कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है हिमाचल के हितों के साथ कुठाराघात करती है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है, चाहे वो वाजपेयी जी के रूप में आए चाहे मोदी जी के रूप में आए, हिमाचल पर वो हमेशा गिफ्ट ही दिए हैं। 90-10 की रेशो में अगर कोई लेके आए तो मोदी जी लेके आए। कांग्रेस के समय में क्या क्या हुआ सबके ध्यान में। ठीक है नरेश जी, नरेश जी का जवाब ले लेते हैं। नरेश जी, बाकी अभी प्रदर्शन की बात कह रहे थे यहाँ पर, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? और इस तरह से सौगातें जो एक के बाद एक मिल रही है, तो कांग्रेस कैसे अब अट्रैक्ट करेगी जनता को अपनी तरफ, या कांग्रेस के पास कौन से मुद्दे हैं अब? देखिए, मेरा सवाल ये था कि जो योजनाएं आती है भारत सरकार से वो आनी चाहिए, आती है, हर सरकार में आती है, ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये असली मायने में ये कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट, और कब लोग इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे कि या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी कई अपने दोस्तों से बात हुई कि क्या हम अहमदाबाद में या गुजरात में या आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारे पास शिपिंग की भी एक ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहेगी, तो हम क्यों हिमाचल में आएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये कब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, अभी बहुत 1923 करोड़ रुपए का इसमें काम होना है। हम एक पार्क बना के दे रहे हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज होगी। इन्वेस्टर्स तो बाहर का, प्राइवेट क्षेत्र का या फॉरेन से या जो भी आएगा वो लगाएगा। वो कितने लेवल पे आता है, कब आता है, कब रोजगार पैदा होगा, ये बहुत बड़ी योजना है। लेकिन चुनाव के टाइम जल्दबाजी में इस तरह करना, चुनाव के मद्देनजर, मेरा इसलिए प्रश्न था कि पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई। जैसे मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि मंडी में एक मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, तो आज 5 साल का समय चला गया, वो एयरपोर्ट कहीं नहीं बना, अभी तक जमीन एक्वायर नहीं हुई। तो ऐसा हो जाता है अक्सर कि हम चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं करा देते हैं लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाते। नरेश जी, अगर ये बात बन जाता है तो आप ये भी समझिए प्रदेश के 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी इससे, क्या ये ठीक नहीं है? ये दावे तो कर रही है सरकार। मेरा नरेश जी से एक प्रश्न है, नरेश चौहान जी से, कि कांग्रेस का ब्लॉक अच्छे ये आंकड़े होते हैं, सब बोलने की बातें, पहले आंकड़े पेश किए जाते हैं। अब ये कब तक इन्वेस्टर्स आएगा, कब, कितने साल का प्रोजेक्ट है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी सरकार में। जो हमारी सरकार बनेगी दिसंबर के बाद कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम तेजी से आगे बढ़ाएं इस प्रोजेक्ट को, और लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, इन्वेस्टर्स आने चाहिए। अगर वो आएंगे तो रोजगार भी कुछ मिलेगा। ये तो पेश किए जाते हैं चुनाव के दौरान। मेरा राष्ट्रीय जी से एक प्रश्न, सिंपल मेरा प्रश्न है जी, कि ये कह रहे हैं हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार इसको एक काम कर सकती है। मेरा एक प्रश्न है, मैंने कहा ना कि कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट इस प्रोजेक्ट का विरोध करने डीसी के पास क्यों जाता है, डीसी ऊना के पास? कांग्रेस के वर्कर हाईकोर्ट में केस क्यों करते हैं कि ये पार्क नहीं लगना चाहिए? मुकेश अग्निहोत्री उन्हें सम्मानित क्यों करता है? इसका इन प्रश्नों का जवाब है कोई? इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि ये बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को मिले, ऊना को मिले, हरोली को मिले। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की इन्वेस्टर नहीं आएंगे। मैं 2 साल पुरानी बात याद कराता हूँ कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र को, कि जब धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट रखी थी
कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में हरोली के भी एक हैं, वो डे वन से कह रहे थे यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, यानी कि इनको इनका ये दायित्व बनता था हिमाचली होने के नाते कि आप एक ऐसा वातावरण बनाते कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ आए। इन्होंने एक नेगेटिविटी फैलाने का काम किया। उसके बावजूद हिमाचल में इन्वेस्टर्स आए, दो ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी हो चुकी हैं। और तीसरी बात नरेश जी, पिछली आपकी कांग्रेस सरकार के समय में हिमाचल में इन्वेस्टर इसलिए नहीं आते थे क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हिमाचल की कांग्रेस के राज में रेटिंग थी, वो 17th रैंक था हिमाचल में। क्योंकि आपके समय भय और भ्रष्टाचार था। जब से जयराम जी की सरकार बनी है, विक्रम जी ऐसा ईमानदार व्यक्ति उद्योग मंत्री बना है, तो भय और भ्रष्टाचार का वातावरण खत्म हुआ है। हम स्टार में नंबर से 7वें नंबर पर आ गए हैं। इसलिए 7 में से 2 प्रोजेक्ट हिमाचल को मिल रहे हैं, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस पार्क हो, चाहे बल्क ड्रग पार्क हो। ये आपको इसका वेलकम करना चाहिए। हमने पार्क की हमने प्रपोजल भी हमने तैयार किया, डीपीआर तैयार किया, हम उसको लेकर भी आएंगे और धरातल पर भी लाएंगे। आपको बता देता हूँ, हमारी एक बड़ा टास्क होगा मैडम, 2 साल पहले से राम कुमार जी, एक बड़ा टास्क होगा। चलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जितनी भी दवाइयां सप्लाई होती है भारत में, तो उसका बहुत बड़ा प्रतिशत हिमाचल से जाता है। लेकिन गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और उसके बाद हिमाचल है, तो इसे मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले सरकार के सामने, अगर ये पार्क बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद, चाहे कोई भी। मैडम, ये बल्क ड्रग पार्क लेना अपने आप में चैलेंज था। एक आप कल्पना करिए हिमाचल के पॉलिटिकल सिनेरियो में हिमाचल का सिग्निफिकेंस कितना है। छोटा सा हिमाचल, बड़े बड़े राज्यों से हमारा मुकाबला, कंपटीशन, हम 7 में से 2 लेके आ गए। उस चैलेंज को हमने केवल स्वीकार ही नहीं किया, हमने उस चैलेंज को, उस अचीवमेंट, उस टारगेट को हमने अचीव किया है। ठीक है नरेश जी, हाँ नरेश जी से इस पर जवाब। नरेश जी, जनता पर तो अब इसका असर जाएगा। उन्हें तो एक के बाद एक काफी सौगात मिल रही है, हाइड्रो पार्क की सौगात मिल रही है, एम्स की सौगात मिल रही है, बल्क ड्रग पार्क बन जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस भी मुद्दा उठा रही है कि युवा बेरोजगार है प्रदेश में, तो पार्क बन जाने से सर लोगों को रोजगार मिलेगा ही। देखिए, ये खाली अभी घोषणाएं होती है। इनको हर चीज को बनने में और आगे बढ़ने में बहुत बड़ा समय लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है कि इसको कैसे आगे बढ़ना है। और अल्टीमेटली इन्वेस्टर जब आएगा, एम्प्लॉयमेंट तब दे पाएंगे। ये बड़ी अभी घोषणा की स्टेज पे है। जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इतनी बड़ी घोषणा की थी औद्योगिक क्रांति के लिए प्रदेश में, उसके बीच में तो कांग्रेस भी सरकार पर आई थी, तब कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया? 2003 से इसकी बात चल रही है सर। पैकेज का समय कम किया, पीरियड कम किया, पैकेज ये चीज बीच से नहीं, सवाल ये होता है कि किसी चीज को बीच से उठाना डिबेट में बड़ा मुश्किल है। कि जब उससे पहले, जब कंटिन्यूटी में है, हमारे को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था हमारी स्टेट का, 90-10 का हमको अनुदान मिलता था, वो तो था। बीच में कुछ टाइम के लिए वो जरूर रुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब पहले रहा तो पहले किसकी सरकारें रही, भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकारें थी, लगातार मिलता रहा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मिलता रहा, हिमाचल को मिलता रहा, उत्तराखंड को मिलता रहा। जब आप बात करते हैं विकास की, तो 70 साल में विकास हुआ। अब भाजपा का तो नारा सीधा है कि 7 साल में सब कुछ हुआ। आप आज जो कर पा रहे हैं उसका सारा जो श्रेय है उन सरकारों को जाता है जो 70 साल देश में रही। जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त क्या हालात थी देश की, तो ये मोदी जी ने थोड़ी किया 7 साल में सब कुछ। आज आप आगे बढ़ा रहे हैं उसको, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, सरकार का दायित्व है। जनता भी बैठी है सर, राम कुमार जी, नरेश जी, मैं आप दोनों से यही कहूंगी कि जनता भी बैठी है, उन्होंने दोनों ही पार्टियों को मौका दिया। ऐसा नहीं है कि एक बार कांग्रेस ही आई या हर बार बीजेपी आई। जनता बहुत होशियार है, जनता बिल्कुल, और जनता भी देख रही है कि कौन से काम हो रहे हैं, कौन से काम कहे गए हैं और कौन से काम पूरे हो रहे हैं। बहुत बड़ी चीज होती है। नरेश जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी आ रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा ना, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है सरकार की, लोग उसको देखते हैं पहले। अब सबसे बड़ी समस्या है लोगों की बेरोजगारी और महंगाई, वो एक सबसे बड़ी चिंता है लोगों की। चलिए ठीक है, बेरोजगारी या महंगाई, चुनाव में वक्त है, चुनाव में वक्त है नरेश जी, अभी वक्त है, चुनाव में तैयारी का भी समय बाकी है और दोनों ही पार्टियां अभी दिख रही है मैदान पर। खैर, वाकई दिलचस्प भी रहेगा कि किसकी सत्ता अब आगे बैठती है हिमाचल प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी जुड़ने के लिए। राम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।